हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन के यौगिक हैं, जिसमें आगे हाइड्रोकार्बन बताए थे, और हाइड्रोकार्बन के पहले दो टाइप्स आए, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और उसके बाद क्या पढ़ा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का सूत्र बताया था, कैसे बनते हैं एल्केन, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, कैसे नोमेनक्लेचर होता है उनका। एल्कीन का बताया था कि एल्कीन का क्या प्रोसेस है, ऐसे ही एल्काइन का। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इनकी स्ट्रक्चर, संरचनाएं, कि इनकी संरचनाएं बनती कैसे कैसे हैं। पहले पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। किसी की भी पूछी जा सकती है, किसी भी एल्केन की, किसी भी एल्कीन की, किसी भी एल्काइन की। आगे और भी इस चैप्टर में आ जाएंगे, एल्कोहल आएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल आएंगे, या एल्डिहाइड आएंगे, या कीटोन, उनमें भी किसी की संरचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। एल्कीन जो हैं वो क्या होते हैं, एक आबंध वाले यौगिक हैं। एल्कीन दो आबंध वाले यौगिक हैं और एल्काइन तीन आबंध वाले यौगिक होते हैं। तो पहली बात यह है कि एक आबंध कब बनता है, जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 ही और चाहिए। तो वो क्या है, साझेदारी करता है दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो आपको संरचना बनाते वक्त बस यही ध्यान रखना है, सबसे मुख्य बात यही है कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। आबंध इस हिसाब से बने कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। संरचना गलत हो ही नहीं सकती है। 5 नहीं रखने हैं कहीं भी, 3 नहीं छोड़ने हैं कहीं भी, पूरे 4 उसके अपने और चारों की साझेदारी हो, अपने आप संरचना जरूर सही बनेगी। तो संरचनाएं दो प्रकार से बनेंगी, एक साधारण संरचना और एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पहले साधारण बननी चाहिए सही, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सही बन जाएगी जरूर। तो सबसे सरलतम जो एल्केन है वो कौन सा है, मीथेन होता है, क्योंकि सबसे पहला एल्केन है ही कौन सा, मीथेन है। तो वहीं से शुरू करते हैं, मीथेन से। सूत्र क्या होता है, एन आ रही है नाम में, फिर दोबारा बता देता हूं मैं। तो एल्केन, एल्केन का सूत्र यहां लिख देता हूं, चलो मैं, CnH2n+2, ये इनका फार्मूला होता है। मिथ में एक कार्बन परमाणु होता है मिथ, तो क्या सूत्र बनेगा, n की वैल्यू 1 रखिए, CH2, 1 या 2 और 2 4, तो क्या सूत्र बनेगा, CH4। साधारण संरचना देखिए, एक कार्बन है, कार्बन, उस पे 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4, लिख दीजिए हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए, ये कार्बन तत्व है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लेस करिए, 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो आपको क्रॉस के मार्क से दर्शाना है, जिससे कि आसानी से पहचान हो जाए कौन सा कार्बन का है, कौन सा हाइड्रोजन का है। ये हुआ। तो हाइड्रोजन को तो देखिए, हाइड्रोजन ने इसके साथ साझेदारी करी, तो हाइड्रोजन के अपने 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे, इसके भी 2, ठीक है ना। तो हर एक हाइड्रोजन का हो गया कोष पूरा।
भाई पहले कक्ष में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और हाइड्रोजन के में उपस्थित होता है एक की उसने कार्बन के साथ साझेदारी की, तो हर हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2-2। ऐसे ही अब कार्बन की तो चारों के साथ साझेदारी हुई है, तो कार्बन के 4 तो है अपने और 4 हो गए हाइड्रोजन के, तो 4 और 4 8। ध्यान रखना है आबंध नहीं खींचना यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में, क्योंकि अगर आबंध खींचोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शाए जा सकते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शाए हैं, क्योंकि आबंध बनेगा ही तब जब दोनों इलेक्ट्रॉन या सब इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज्ड अप हो गए हो, प्रयोग कर लिए गए हो। ठीक है ना, तो ये है। आगे देखिए ईथेन का सूत्र, ईथेन की संरचना। ईथेन की देखिए, इथ 2 कार्बन वाला परमाणु यौगिक है, 2 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है। फार्मूला देखिए क्या बनेगा, C2 2 2 जा 4 और 2 6, तो C2H6, C2H6। ये क्या होता है? आणविक सूत्र होता है। क्या होता है ये? इसको क्या बोलते हैं? आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है? रासायनिक नाम है, केमिकल नेम। ये रासायनिक सूत्र भी बोल सकते हो इसको। संरचना बनाइए 2 कार्बन, तो लिखिए 2 कार्बन, 1 और 2, क्योंकि एल्केन है। मैंने बताया है एल्केन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध हो, सिर्फ एकल। तो एक आबंध लगा दीजिए, पहले लग गया। अब हर कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूरे करिए, मतलब उस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वहाँ हाइड्रोजन को प्लेस करिए। कार्बन मैक्सिमम 4 आबंध बना सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, जिनकी ज़रूरत और है और जो इनके पास उपस्थित है। तो क्या है, अब देखिए इस वाले कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन आ सकती हैं? कितना इलेक्ट्रॉन बचे इसके? 1 इलेक्ट्रॉन तो इस आबंध को बनाने में प्रयोग हो गया, बचे कितने? 3। तो वो तीनों 1 2 और 3। ऐसे ही इस वाले कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने संयोजी कक्ष के, तो 1 तो इस आबंध को बनाने में यूज हो गया, बचे कितने? 3। रख दीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आगे आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। वो स्ट्रक्चर संरचना के हिसाब से लिखा जाता है। संरचनात्मक सूत्र, क्या बनेगा संरचनात्मक सूत्र इसका? 3 हाइड्रोजन कार्बन H3C, सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है? इसका संरचनात्मक सूत्र है। संरचनात्मक और आणविक सूत्र वैसे बराबर होने चाहिए। मेरा मतलब है कार्बन हाइड्रोजन की संख्या बराबर होनी चाहिए। जोड़िए 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है C2। अगर आपसे यहाँ मिस्टेक कहीं होएगी तो जरूर ये गलत आएगा, ये गलत आएगा, तो इसके बराबर नहीं जाएगा। सबसे पहला बेसिक यही है कि आपका ये सूत्र सही हो, उसके रूल बता ही दिए हैं। फिर जब ये सूत्र सही हो तो फिर संरचना जरूर सही बननी चाहिए। इस सूत्र के हिसाब से सेटल होने चाहिए सभी हाइड्रोजन कार्बन आपस में, उनकी जो है साझेदारी सही होनी चाहिए। ये सूत्र जब सही बनेगा तो ये ऑटोमेटिक सही लिखा जाएगा, और जब ये सही होगी तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी जरूर सही बनेगी। देखिए इसी के बेस से बनानी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो रख दीजिए ये हाइड्रोजन, इधर वाला ये, फिर ये वाला हाइड्रोजन, एज इट इज उसी के हिसाब से। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। सिमिलरली इसके पास भी 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन के प्लेस करिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, तो ठीक है।
हाइड्रोजन के सभी के हो गए दो दो, एक अपना एक इसके साथ साझेदारी, एक अपना एक इसके साथ साझेदारी। हाइड्रोजन के तो हो गए सबके दो दो। कार्बन का देखिए, अब जहाँ तक कार्बन के कंप्लीट होंगे वहीं तक आपको सर्कल लगाना है। 4 इस कार्बन के अपने, जहाँ तक उसका कनेक्शन है, जहाँ तक वो जुड़ रहा है किसी इलेक्ट्रॉन से, वहाँ तक सर्कल लगाना है। 3 ये इनके साथ सम कांटेक्ट में है, संपर्क में, 4 और 3 7, और इसके साथ आबंध बना रहा है, देख भी रहे तो भैया। तो 7 और 1 8 हो गए इस वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये होगा कंप्लीट। ठीक है भाई। तो ये हुए इस वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट। ऐसे ही इसके देखिए 4 अपने, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन के साथ 7, और एक इसके साथ आबंध बनेगा, 7 और 1 8। इसको थोड़ा और नीचे लिख दो। तो इस प्रकार ये हो गए इनके 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये भी पूछी जा सकती है पेपर में, किसी की भी पूछी जाए, इस तरीका वही है, किसी की भी। और देख लीजिए, ब्यूटेन की बना देता हूं मैं, प्रोपेन की खुद ट्राई कर लेना। ब्यूटेन की देखिए, वही तरीका है। सबसे पहले फार्मूला सही होना चाहिए, आणविक सूत्र क्या बनेगा। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, ब्यूट में 4 कार्बन परमाणु होने चाहिए। एन फार्मूला लगाइए, CnH2n प्लस में 2 लगा दीजिए, C4 4 दूनी 8 और 2 10 H10। ठीक है ना। बनाइए संरचना, 4 कार्बन 1 2 3 और 4। एल्केन है तो सभी के बीच में एकल आबंध तो होना जरूरी है, कंपलसरी है। अब देखिए हाइड्रोजन अपने आप कंप्लीट करिए। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 3, इस पे 2, क्योंकि 1 2 ये इलेक्ट्रॉन तो पहले यूज है, 2 उनकी जगह और बची है, 2 3 लिख दीजिए सभी पे हाइड्रोजन। ठीक है ना। स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र क्या होगा वो भी लिख दीजिए। क्या होगा, H3C, आबंध लगाना लगा दीजिए बीच में, नहीं तो भी काम चल जाएगा, CH2 और CH3। किनके देख लीजिए, यही बनना चाहिए 1 2 3 4, क्योंकि ये सही है तो ये अपने आप दोनों आपस में मैच कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए, सेम ऐसे ही रखते चले जाइए। यहाँ हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस पे भी कार्बन के अपने पूरे करिए पहले। 1 2 3 4, कार्बन पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे ही इसके पास भी 4 है। अब हाइड्रोजनों के लिख दीजिए, इसके पास एक होता है अपना, इसके पास अपना एक, ऐसे ही सभी के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। करिए पूरे, हाइड्रोजन के सभी के हो जाएंगे 2 2, जैसे ही आबंध बनेगा। कार्बन के गिनिए, 4 अपने, 3 इनके, 4 और 3 7, और एक ये वाला हो गया, तो 7 और 1 8 लगा दीजिए यहाँ तक सर्कल। छूटना नहीं चाहिए कोई भी इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। ऐसे ही इस वाले कार्बन को देखिए, अब इसके पूरे करिए। 4 तो अपने हैं ही हैं,
5, 6, 7 और 8। तो करिए यहाँ तक सर्कल पूरा। उस वाले कार्बन की देखिए ऐसे ही 4 अपने, 5, 6, 7 और 8। ऐसे इस वाले के 4 अपने, 3 लास्ट के, 4 और 3 7 और 1 ये वाला इलेक्ट्रॉन, 7 और 1 8। बस 8 काउंट करने हैं आपको, गलती नहीं होनी चाहिए कहीं, और होगी भी नहीं किसी भी कीमत पे। अगर आपने ये सूत्र सही लिखा, फिर आपने यहाँ ध्यान रखा हाइड्रोजन कार्बन का हाइड्रोजन पूरे करते टाइम, और इससे फिर ये ऑटोमेटिक सही बनेगा। ऐसे ही एल्कीन की देखिए अब, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स, एल्कीनों की संरचना है। तो देखिए एल्कीन, एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। और उनके कितने आबंध होते हैं एल्कीन में? 2 आबंध होते हैं, ठीक है ना। बस उसी के हिसाब से बन जाने, और तरीका वही है सेम। अब एल्कीन की देखिए क्या सूत्र होता है? CnH2n। 2 आबंध वाले बनने हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। देखिए मीथीन CH2 होता है, उसमें 2 बच जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल आबंध बनाएगी, और डबल आबंध किसके साथ बनता है? सिर्फ कार्बन कार्बन परमाणु के साथ। हाइड्रोजन तो कभी भी डबल आबंध बना ही नहीं सकती है, तो 2 आबंध एक साथ आएगा समझ में। तो ईथीन से करते हैं शुरू। ईथीन, क्या सूत्र होता है ईथीन का? C2H4, क्योंकि N का मान कितना रखना है? 2 रखना है। इथ 2 कार्बन वाला, ईन सूत्र लगाइए, C2H4। करिए शुरू। C 2 कार्बन, कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल आबंध जरूर आना है। अब कहीं ना कहीं से मतलब मैं और आगे समझाऊंगा, ये नहीं कि आप बिल्कुल भी कहीं भी लगा दो, इसमें तो चलो यहाँ आ ही जाएगा, आ गया। अब हाइड्रोजन पूरे करिए। इस कार्बन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें यूज हो गए, बचे कितने? 1 और 1। ऐसे ही इसके भी, तो ये हाइड्रोजन बन गई। संरचनात्मक सूत्र लिखिए, सॉरी क्या बनेगा? H2C डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? संरचनात्मक सूत्र है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए, कार्बन कार्बन, इस कार्बन के पास इसी के हिसाब से रखने हैं इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और थोड़ा नीचे लिख दो इसको। इसके पास अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है। करिए कंप्लीट। 4 कार्बन के अपने 2, ये 4 और 2 6, 2 इसके साथ आबंध बनाने में यूज हो रहे हैं, दिख ही रहा तुमको। 4 और 2 6 और 2 8। ऐसे ही इस वाले कार्बन के 4 अपने, 2 ये 6 और 2 ये 6 और 2 8। ढंग से बनाना सर्कुलर, ये तो 4 और 2 6 और 2 8। आई बात समझ में? अब देखिए जो चीज मैं बता रहा था कहीं भी लगाने का मतलब, ब्यूटीन देखिए जैसे क्या सूत्र होता है ब्यूटीन का? आणविक सूत्र C4H8। ब्यूटीन का मतलब क्या है? जैसे मैथ में या कहीं भी हम देखते हैं 1 जो है वो ज़्यादातर साइलेंट रहने का मतलब वो लिखा नहीं जाता है। जैसे x की पावर 1 होगी तो 1 नहीं लिखते हैं। ऐसे ही हमने
सी मीथेन का CH4 सूत्र बनता है तो C1H4 नहीं लिखते हैं, सीधा CH4 लिखते हैं। सिमिलरली ब्यूटीन का मतलब क्या है, ब्यूट 1 इन। अब देखिए 4 कार्बन है, 1 2, थोड़ा नीचे लिख लो इसको, 1 2 3 और 4। मैंने कहा है ब्यूटीन है, ब्यूट 1 इन है अर्थात, तो पहले कार्बन पर वो अब आपकी इच्छा करती है कि आप पहला कार्बन कहाँ से शुरू करते हो, पीछे से या आगे से। लेकिन एक बार जब आपने जहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, पीछे से या आगे से, जहाँ से वो नज़दीक बढ़ा, तो वहीं से काउंटिंग, फिर पूरी नेमिंग में काउंटिंग वहीं से चलती रहेगी। देखिए यहाँ से लगा दिया तो बाकी सब में सिंगल बॉन्ड लगाइए। अब हाइड्रोजन पूरे करिए। इस पे कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 2। इस पे 1 2 3, एक की ही जगह है तो 1 हाइड्रोजन। इस पे कितने आ सकते हैं, 2। इस कार्बन पे 3 लिख दीजिए। गिन लीजिए, इतनी होनी चाहिए 8 ही, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, संरचनात्मक सूत्र क्या बनेगा, H2C डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। सीधा भी लिख सकते हो, बॉन्ड नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। अब संरचनात्मक वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसी के हिसाब से बनानी है। C, इधर हाइड्रोजन, उधर 1 है, सेम इसी के हिसाब से बनानी है, गलती होगी नहीं। रखिए इनके इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 1 2 इसी के हिसाब से 1 2 3 4, इस वाले के 1 2 3 4, उस वाले के 1 2 3 और 4। ठीक है, हाइड्रोजन को 1 1 रख दीजिए। क्रॉस से शो करते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। 4 इसके अपने, 5 6 7 और 8 लगा दीजिए सर्कल। ऐसे इस कार्बन पे 4 अपने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 तो अपने है ही हैं। 5 में इसके साथ आबंध बना रहा है, 5 6 और 7 8 में उसके साथ लगाइए सर्कल। ये हो गई इसके 8। इस कार्बन के देखिए 4 अपने, 5 6 7 और 8, उसके देखिए 4 अपने, 3 7 और 1 8। ये होगा। अब जो चीज मैं आपको बता रहा था, अगर आप दूसरे नंबर के कार्बन पर लगाते हो डबल बॉन्ड तो फिर क्या बनेगा, वो ब्यूट 2 इन बनेगा, ना कि ब्यूटीन। देखिए जैसे ये बनाई आपने संरचना, 1 2 3 4 कार्बन, ये बस समझ में। आपने इधर यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, तो बाकी सब में अब सिंगल बॉन्ड डालना है। लेकिन अब ये बन क्या रहा है, ब्यूट 2 इन बन रहा है, ब्यूट 2 इन बनेगा, क्योंकि ये पहला दूसरे कार्बन पे है। ये करिए हाइड्रोजन कंप्लीट। इस पे कितने आ सकते हैं, 3। इस पे 1 2 3 एक ही आएगा, इस पे भी 1 2 3 4 एक ही आएगा, और इस पे 3। गिनती जरूर बराबर पहुंचेगी हाइड्रोजनों की और कार्बनों की, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, आणविक सूत्र वही रहेगा। मेरा मतलब ये है, इस पे 3 हाइड्रोजन लिख दीजिए, गिन लीजिए, 3 4 5 6 7 8 आए, 8 ही हाइड्रोजन, कार्बन 4 ही है, और इसी के हिसाब से फिर संरचना बनानी है। तो ये क्या है, ब्यूट 2 इन है, ब्यूटीन नहीं है। क्या है, ब्यूट 2 इन है। अब ये क्या है, पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आया बात समझ में। अब अगर आपसे गिनती जहां से एक बार शुरू हो गई वहीं से चल जाती है, ठीक है ना। ये हुई एल्कीन की संरचना है, ऐसे ही आपको एल्कीन की बनानी है, कोई सा भी हो चाहे। अब एल्काइन की देखिए, सिंपल है, वही तरीका है। उनमें क्या बनना है, ट्रिपल बॉन्ड बनना है। क्या बनना है, ट्रिपल बॉन्ड।
स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस। क्या सूत्र होता है एल्काइन का? CnH2n-2 त्रिआबंधन, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये तो होता है एल्काइन में, ठीक है ना। एथायन से करते हैं शुरू, क्योंकि मेथ बनाओगे तो सिर्फ CH ही रहेगा, कार्बन के साथ एक हाई बॉन्ड और बाकी 3 बच जाएंगे, तो वो संरचना एग्जिस्ट नहीं करेगी। एथायन देखिए, एथाइन भी या एथायन भी लिख दिया जाता है, कैसे भी। सूत्र बनाइए, इसमें 2 कार्बन परमाणु आयन में, तो इथायन का देखिए क्या बनेगा, इथ आयन। आयन के लिए एल्काइन में क्या सूत्र होता है बता ही दिया है, CnH2n-2। तो इथ में कार्बन परमाणु संख्या कितनी होगी? 2C2H, उसमें रखिए 2 2 जा 4, n का मान 2 रखना है, 4 - 2 कितना बचेगा? 2। अब इसके स्ट्रक्चर देखिए, 2 कार्बन है, लिखिए 2 कार्बन, आयन है, एल्कायन है, तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंध होने चाहिए? 3 रख दिए। अब इन पे देखिए, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए यूज, एक बचा तो उस पे हाइड्रोजन में काम आएगा वो, ऐसे सेम इस पे। तो ये हुआ संरचनात्मक सूत्र, क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। वही संरचना भी सेम ऐसे ही बनानी है। देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे उस वाले कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन इधर, एज इट इज, एक ऊपर यूज हो रहा तो ऊपर लिखना है, हाइड्रोजन 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 का क्रॉस। देखिए इनके अष्टक पूरा करिए, ऑक्टेट पूरा करिए। 4 तो इस कार्बन के अपने ही है, 3 ये, 1 ये, 4। 5वां इसके साथ आबंध बन रहा है और 3 इनके साथ ये आबंध जो बने, तो यहाँ तक इसकी काउंटिंग पूरी होगी। ऐसे ही इसकी 4 5 और 3 ये 8। तो करिए, सर्कल लगाइए, ये बन गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। और देख लीजिए आगे पेंटायन का देख लीजिए, आयन या आयन कुछ भी लिख दीजिए, पेंटायन। फार्मूला बनाइए, C5 या 10 - 2 8, तो C5H8 बनाइए स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 3 कार्बन, आगे से या पीछे से कहीं से भी ट्रिपल बॉन्ड रख दीजिए, बन गया। बाकी सब में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन पूरे करिए, इस पे कितना आएगा? 1, इस पे 1 भी नहीं, इस पे 2, इस पे 2 और इस पे 3। बस बन गई स्ट्रक्चर। संरचनात्मक सूत्र क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 और CH3। आई बात समझ में? सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इधर देखते जाइए, ये कार्बन है, फिर उस वाले कार्बन को लिखिए, फिर ये लास्ट वाला, ऐसे इनके हाइड्रोजन लिख दीजिए। सेम हाइड्रोजन 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 करिए ऑक्टेट पूरी। इसके 4 अपने, 5 और 3 इसके साथ, 5 और 3 8। ऐसे इस वाले कार्बन को देखिए, 4 अपने, 5वां इसके साथ आबंध बना रहा है और 3 ये 8। इस वाले कार्बन पे आ जाइए, 4 अपने, 5 6 7 और 8 यहां तक। इस वाले कार्बन पे आ जाइए, 4 अपने, 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही उस वाले पे देखिए, 4 अपने, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 ये वाला, 7 और 1 8। तो इस प्रकार आपको जो है ये संरचनाएं बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर होता पेंट 2 आयन तो दूसरे वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाते, बाकी सब सेम होता, ठीक है ना।
तो इसी प्रकार आपको स्ट्रक्चर्स बनानी है, सभी की हेप्ट तक बनानी है, हेप्टीन, एल्केन में हेप्टीन तक, एल्कीन में हेप्टीन तक और एल्काइन में हेप्टाइन तक। यही तरीका है सभी का। तो इस प्रकार ये संरचनाएं बनानी है, सभी का संरचनात्मक सूत्र भी लिखना है और फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बनानी है। ठीक है।